हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। साथियों, अगर आप कॉन्फ्रेंस कराते हैं और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के लिए आईएसबीन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है और क्या ये सही मेथड्स क्या हैं, इनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और क्या आपको इंडिविजुअल लेवल पे आईएसबीन लेना चाहिए कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के लिए स्पेशली। ये वैसे बाकी सभी बुक्स के लिए भी हो सकता है। अगर आप ऑथर हैं और किसी बुक के लिए पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे आईएसबीन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या करते हैं, किसी पब्लिशर से पब्लिश करा लेते हैं। क्योंकि वो इजी मेथड होता है। ठीक है, आप उसको पैसे पे कर दो, वो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है बुक्स की वो पब्लिश करके दे देता है विद आईएसबीएन। अगर कोई नहीं देता है आईएसबीएन तो आप उससे ना कराएं। ज़्यादातर पब्लिकेशन जो होते हैं वो आईएसबीएन के साथ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो आप अपनी चॉइस का चूज कर सकते हैं। दूसरा केस, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी पब्लिशर से पब्लिश कराएं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप जैसे आप अगर सिंगल एडिटर हैं तो आप अपने पैन और आधार से इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई कीजिए। आईएसबीएन एजेंसी जो राजा राम मोहन राय एजेंसी है हमारे देश की, वहाँ अप्लाई कीजिए अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का यूज़ करके, और वहाँ आप कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के लिए आईएसबीएन के लिए अप्लाई कीजिए और आपको 4-5 दिन में आईएसबीएन मिल जाता है मेजोरिटी ऑफ केसेस में। लेकिन ये बड़ी इंट्रिकेटेड प्रॉब्लम मतलब प्रोसेस होती है। कई बार जो हम साइन अप करते हैं, जब अकाउंट बनाते हैं, उसमें कई बार टेक्निकल एरर आ जाता है तो प्रोसेस कई बार लंबी भी खिंच जाती है इंडिविजुअल लेवल पे। खासकर जब हम एज ए पब्लिशर आईएसबीएन के लिए साइन अप करते हैं तो ज़्यादा इश्यू नहीं आता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये इश्यू कई बार लोगों को फेस करना पड़ता है। इसमें खर्चा बिल्कुल भी नहीं होता है आईएसबीएन लेने में, ना तो वो पब्लिशर लेवल पे और ना ही इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, तो आप इस तरह आईएसबीएन ले सकते हैं। मेरी क्या रिकमेंडेशन है, मैं बोलूँगा कि अगर आप आईएसबीएन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं उनके लिए स्पेशली, तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप पब्लिशर से पब्लिश कराइए। क्योंकि अगर आप आईएसबीएन खुद भी लेते हैं तब भी आपको बुक प्रिंट तो करानी पड़ेंगी, तो उसकी कॉस्ट भी आपको देनी पड़ेगी। जिस भी जो प्रिंट शॉप होती हैं, प्रिंट एजेंसीज होती हैं, उनको आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। तो अगर आप किसी पब्लिशर से कराते हैं जो आपको ऑलमोस्ट उसी रेंज में पब्लिश करके देता है जहां आप प्रिंटिंग कॉस्ट करते हैं, तो इट वुड बी ए बेटर डील फॉर यू। क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम कम होता है और ईजिली आपको आईएसबीएन के साथ बुक मिल जाती है। स्टिल इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद इंडिविजुअल लेवल यू कैन अप्लाई विद ए कैटेगरी। और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, कई बार प्रोसीडिंग्स में कई एडिटर होते हैं, एक ना हो के 2, 3 या 4 होते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी एडिटर के हम बोल सकते हैं पेन और आधार से अप्लाई कर देना है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि किससे करना, आप किसी से भी कर सकते हैं, बट जिसको आप ये क्रेडिट देंगे वो उसका मैन ऑथर माना जाता है आईएसबीएन एजेंसी के द्वारा। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को, और चाहें तो किसी पब्लिशर से भी पब्लिश करा सकते हैं। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आप चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उनको चेकआउट जरूर